वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ बीडियो बाड़ी से जरनैल कौर खालसा बोल रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नवीन जिंदल ने हमारे गुरुद्वारे के कंस्ट्रक्शन के काम पर लोअर कोर्ट से रोक लगवाई थी, जिसमें वो हार गए हैं और लोअर कोर्ट ने उनकी पिटिशन को खारिज कर दिया है। अब हम गुरुद्वारे के कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, लेकिन हम पे दूसरी प्रॉब्लम ये आई है अभी कि हमारे बैंक अकाउंट्स हैक करके उन्हें लॉक कर दिया गया है। हम मज़दूरों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काम को रोका हुआ है। 20 सालों में हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ झेला है। मैं आपको आज उसकी एक छोटी सी दास्तान बताना चाहती हूँ। मेरे पीछे ये जो यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में और जिस सड़क पर मैं खड़ी हूँ, ये ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, ये ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क की सड़क है। ये सारी ज़मीन हमारी थी। इस ज़मीन पर जब जिंदल ने ज़बरदस्ती कब्जा करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई, तो हमने इसके लिए हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई थी। हाई कोर्ट से हमें इसके लिए स्टे भी मिला था, क्योंकि ये हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। और ये पूरा संरक्षण छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, ये सारे ही डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी विभाग हैं, ये सारे हमारे खिलाफ़ में थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया हुआ था। इस काम को रोकना चाहिए था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, पुलिस प्रशासन ने, सभी जिला अधिकारियों ने, कलेक्टर ने, सभी को ये आदेश दिया गया था कि इस निर्माण कार्य को रोका जाए, जो पीछे ये यूनिवर्सिटी खड़ी है, इसे निर्माण करने से। लेकिन हमें प्रताड़ित किया जाता था। मेरे भाई को हमेशा पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। उसे थाने में धूप में मुर्गा बनाकर कान पकड़कर खड़ा करके रखा जाता था। कई बदतमीज़ियाँ मेरे साथ की जाती थी। मेरी माँ को एसडीओ के चैम्बर में कई घंटों तक कैद करके रखा जाता था। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन ये हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी जो प्रोटेक्शन हमें दिया जाना चाहिए था, उसके लिए यहाँ हमेशा गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ, रायगढ़ पुलिस की गाड़ियाँ, घरघोड़ा पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ आया करती थी। वो हमें एक बंधक की तरह रखती थी और यहाँ पर ये सारा काम होता था। यहाँ पर हमारा काजू का बगीचा था, यहाँ हमारे खेत थे, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ हमारे खेत थे। ये जहाँ सड़क जिस पर मैं आज अभी खड़ी हूँ, यहाँ पर हमारा काजू का बगीचा था, यहाँ हमारा ट्यूबवेल था। वो सब कुछ इन्होंने अपने अंदर दबाया हुआ है। हमने इसके लिए हाई कोर्ट में फिर विनती की। जो हमारे वकील थे, प्रीतिंकर दिवाकर साहब, वो हमारे वकील थे। हमने उनसे कई बार कहा कि आप ये स्टे का हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ में हो रहा है और जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। आप हमारा साथ दीजिए, हाई कोर्ट से बताइए कि हमें हमारे स्टे के बावजूद हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब पूरा कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया, तब स्टे हमारा हाई कोर्ट से खारिज हो गया और एडवोकेट प्रीतिंकर दिवाकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। मैं हमारे लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनकी ज़मीनें जिंदल ने छीनी हैं, जिनकी ज़मीनें खदानों में गई है, ये बताना चाहती हूँ फिर कि हम किस पर यकीन करते हैं। हम कोर्ट में जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन ये कोर्ट कैसे हमारे साथ काम करती है, ये सरकार कैसे हमारे खिलाफ जाती है। हम सोचते हैं कि यहाँ हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ हमें खुद अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना होगा। हमारे अधिकारों के लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए मैं खालसा सजी, इसीलिए मैं सिंगनी सजी कि मैं अपनी लड़ाई खुद अपने दम पर लड़ूंगी। और जो मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं कहूँगी कि अपने हाथों में अपना शस्त्र उठाएं, अपने हाथों में अपने लिए
खुद सुरक्षा बने, खुद अपनी ताकत बने, क्योंकि हमारे लिए कोई लड़ने नहीं आएगा, हमें कोई बचाने नहीं आएगा, हम यूं ही मरते चले जाएंगे। आप खुद देखिए कि जिस ज़मीन के हम मालिक थे, आज उन ज़मीनों में हम मजदूरी भी नहीं मिलती। उस ज़मीन पर आज हम कूड़े और कचरों में, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्लैग में से छोटे मोटे लोहे के टुकड़े और मैग्नीज चुनकर जो ज़िंदगी अपनी बसर करने की सोच रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? हमारी पीढ़ियां कब तक ऐसे जिएंगी? आप सभी ने देखा कि गुरुद्वारे के निर्माण कार्य से ही इनके अंदर कितना भय पैदा हो गया था। गुरुद्वारे के नाम से जो हम संगत आज जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमारी एकता बन रही है, ये बात इनको कितनी डरा रही है, ये कितने खौफ में हैं कि किसी भी हाल में ये गुरुद्वारे को बनने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आज वो हार चुके हैं। आप अपनी एकता, और जब यहाँ पर गुरबानी पढ़ी जाएंगी, वो जो हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करेंगी, जो हम सबके हाथों में, जब हम सिंह होंगे, जब हम सिंगनियाँ होंगी, हमारे हाथों में शस्त्र होंगे, वो कैसे हमसे डरेंगे? वो खुद हमसे दूर भागेंगे। हमें किसी को डराना नहीं है, हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि ये जो इनकी साजिश है, ये हमें ख़त्म कर देंगे, ये हमारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। मैं यहाँ के सारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि तैयार हो जाओ, ये हमें मिटाना चाहते हैं। हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ें। वाहिगुरु जी का खालसा। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि समझें, गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने हमें सिक्खी दी है, हमें अपने आप को, अपना खुद का राजा बनने के लिए उन्होंने हमें शक्ति दी है। हाँ, हम सब सिंह सजे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।